बताया है, ये बात सिर्फ संगठन की नहीं है, ये बात आप सभी की है। सिर्फ आपकी बात को आपको याद दिलाया है। हम 20 वर्षों से भूल कर बैठे हैं जिस पानी को, उस पानी को आपको याद। दोनों हाथ उठा के बताइए कि माही और मानसी का जो पानी है अपने को मेवाड़ में लाकर रहना है। अब माही और मानसी के पानी को लाने के लिए हमने राजस्थान सरकार की शेखावत साहब, मेवाड़ के सांसद, सवारिया सेठ की, कांवरिया सेठ की, आवाज में जोड़ो, कांवरिया सेठ की। मंच में विराजे सभी अतिथिगण, मेरे मीडिया भाइयों बहनों तथा मेवाड़ और वागड़ के कोने से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति, मेरे भाई मेरे बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज आप यहाँ जो जल क्रांति का जो हुंकार भरी है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे बीच में पेंटर के महाराजा साहब जनता संघ सुप्रीमो पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आप लोग यहाँ पधारे, आशीर्वाद दिया, सबका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ और जो मुझे आती है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। एक साधारण सा व्यक्ति आप जैसे ही आपका भाई मेवाड़ का हूँ। हमारी मेवाड़ की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से 3 मांगे मैं रखता हूँ। पहली मांग, जो मानसी का जो पानी है जो मेवाड़ पिछले 70 सालों से जा रहा है और पिछले महीने जो हमारे गहलोत साहब ने जो 3,000 करोड़ में जो घोषणा करी थी, तो मेवाड़ का हक मेवाड़ को दे। मेवाड़ का कंठ सुखा के मारवाड़ को नहीं दिया जाएगा, ना मेवाड़ा बर्दाश्त करेगा। पिछले 70 सालों से जो उनको पानी जा रहा था ठीक है, लेकिन अब मेवाड़ जाग गया है, मेवाड़ का पानी मेवाड़ को दे। दूसरी शर्त हमारी ये है कि जो माही नदी का पानी है जो पिछले 40 वर्षों से जो गुजरात में बह के जा रहा था और 1966 के एग्रीमेंट के तहत आखिरी पॉइंट में लिखा था जब नर्मदा का पानी गुजरात में जिलों में आ जाएगा तब राजस्थान को पानी दे सकता है। तो उस पानी को आए हुए भी 22 साल हो गए, तो अब तो हमारा हक बनता है पानी लेने का कि नहीं बनता है? अरे यूं काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ी, साथ देना पड़ी। तीसरा, जो जागम बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ जो डूबे क्षेत्र आ रहा है वो सारा वन विभाग है, तो वहाँ किसी को शिफ्टिंग करने में भी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगे है कि तीनों मांगे पूरी करें। मैं आऊँगा, पर आज मेवाड़ की ये दुर्दशा है कि आपको मुझ पे भी कोई MP MLA नेता दिखता है क्या? बताओ, कोई दिख रहा है क्या? तो मेवाड़ को क्या करना चाहिए? मेवाड़ी जनता को क्या करना है? बोलो क्या करना है? तो नेता को सबको सिखाओ नहीं सिखाओ? अरे हाथ ऊंचा करो, अरे मारो जो सबको बचा है। तो हमें माही और मानसी मेवाड़ की धरती पे लानी है। क्या आप लोग इस संघर्ष में मेरे साथ हैं या नहीं है? तो मैं आज सावरिया सेठ के प्रांगण में आपको वचन देता हूँ कि माही और मानसी को मैं मेवाड़ की धरती पे लेके आऊंगा। ये मेरा वचन है और इससे
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। और शाम को खुल जाएगा और सुबह वो शुरू हो जाएगा। सुबह जैसे ही सूरज उगेगा आपका व्रत शुरू होगा और सुबह जैसे ही शाम होगी आप व्रत खोल देना। लेकिन सोमवार के दिन आप सावरिया सेठ जी के यहाँ पे आपने संकल्प किया है, इसको आपको बिल्कुल निभाना है, क्योंकि हम अपनी आत्मा की शक्ति अपनी दम से ही नेताओं को झुका सकते हैं और सत्ता को झुका सकते हैं। कि मेवाड़ वागर ने संकल्प दिया है कि वो सत्ता में एक दिन व्रत रखेगा, निर्जला आएगा। दूसरा राव साहब के आदेश से, हमारे किंग सेना मातृभूमि के अध्यक्ष के आदेश से मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि हम गाँव मेवाड़ वागड़ में पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर से। आप सब लोगों को इसमें साथ देना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने गाँव में रहिए और जो रेला चलेगा उसको थोड़े एक गाँव से दूसरे गाँव की सीमा तक हमें पहुँचा दीजिएगा, संदेश जयपुर दिल्ली तक पहुँच जाएगा। तो ये तरीका अपन ने लिया है कि ये पानी अपने को लेकर आना ही है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमको पानी मारवाड़ नहीं देगा, हमको पानी गुजरात नहीं देगा और हम नहीं कह रहे पानी हमारा पहले हमें दो, बच्चे आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से इंदिरा गांधी कैनाल ने, हिमालय के पानी ने पूरे मारवाड़ की तस्वीर बदल दी है, जिस तरह से चंबल के पानी ने पूरे हाड़ौती कोटा संभाग की तस्वीर बदल दी है, जैसे माही और मानसी का पानी मेवाड़ और वागड़ की तस्वीर बदल देगा। और ये आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जीवन बदलने का जो संकल्प उठाया है कुंवर राव बदन सिंह जी और उनकी टीम की सेना ने आपके भरोसे दिया है। आपका भरोसा बहुत जरूरी है, तो आपके भरोसे के लिए ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। तो अपनी वाणी को मैं बहुत विराम देता हूँ और जल्द ही आपके इस कार्यक्रम में आप देखिएगा दूसरे कार्यक्रम भी इसी के साथ में वो सावरिया सेठ की, वो लेखनाथ की, वो समंदा मात की, जय श्री राम। प्रोग्राम हो परिवार में तो आवाज थोड़ी देर मिलेगी, लेकिन आज हमारा मकसद जो हो कि गदर सिंह जी जो मामले उठाए हुए हैं और मेवाड़ और पानी में मारवाड़ में नहीं ले जाकर वास्ते जो रोक लगा हुए बात करने को सबने उनकी तो है, तो तुम्हारा मैं समर्थन देवा आए हूँ जनता से मेरी तरफ हूँ। मेवाड़ पानी के नारे बहुत बेहतरीन खिलवाड़ चले हुए, वो आपने बताई क्योंकि मानसी वागड़ और देवास योजना जो बनी भैरव सिंह की शेखावत के टाइम पर बनी और बड़ी टाइम पर भैरव सिंह की नाबार्ड वाले लोगों ने वास्ते ट्राई की, तो नाबार्ड वाला जो उपयोग ये पानी आपके लिए मिला होगा, तो वहाँ सरकार और जवाबों पर पानी उद्योग ने मिला होगा, तो नाबार्ड वाला उपयोग माँ तो ग्रामीण बैंक का, रूरल बैंक का, माँ शहर के वास्ते पैसा नहीं था आणि वास्ते बच्चे बनी में जो एक मार्ग लगाए हो लो पानी तो है ना वल्लभ नगर मावली में पिलाऊंगा, लेकिन देवास योजना को चालू नहीं की, मानसी वागड़ की चालू नहीं की, ना वल्लभ नगर मावली को पानी डालने पता नहीं है। एक बार विधानसभा में बात उठाई मैं माननीय कटारिया साहब, महात्मा परम पूज्य गुरुदेव मंचा सिंह वीरवाला साहब, मंचा सिंह आदरणीय मातृभूमि धर्म संघ के युवा हृदय सम्राट, मेवाड़ की आन बान और शान के लिए जिन्होंने संघर्ष की राह पकड़ी है, आदरणीय कुंवर राव बदन सिंह साहब, मंचा सिंह, समस्त बुजुर्गरान, सभा में विराजमान माताएं बहनें और मेरे किसान भाई और नौजवान साथियों, पत्रकार निगम के पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरे किसान भाइयों, आज इस हिसाब से इस मेवाड़ की पावन जगह पर इस सावरिया सेठ के प्रांगण में आप लोगों ने मेवाड़ की टूटी जगह पर मेवाड़ की संस्कृति का सामना करना है। किसान जिस प्रकार अपने खेतों के लिए पानी को तरसते हैं, मनुष्य पानी के लिए दाना पकड़ते हैं, मेवाड़ का जंगल
तो जीवन है, जल है तो कल है, और जल की समस्या से जूझता किसान वर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आज आप इस सभा में आए हो, क्या सोच कर आए थे इस सभा में? क्या मांगे आपकी? हमारी पानी मांगे। क्या चाहते हो? पानी कहाँ से आ रहा था? आप क्या चाहते हो यहाँ रुके? कुछ पता है आपको? पानी उदयपुर से आवे, बड़ी माई डैम रू आवे ना, वाघेरी बांध रू। पानी की समस्या कितनी रहती है आप लोग? पानी है ही नहीं, 4 किलोमीटर दूर से पी रहा। पीने का पानी भी नहीं है और खेती के लिए पानी नहीं है। खेती वो के लिए? खेती क्या तो नहीं, पीवा का पानी नहीं है। अच्छा। बहुत दूर लाई रहा। क्या मांगे आपकी? हमारे पानी, मीठा पानी डालो बागुलिया टैंक में। अच्छा। क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह। क्या मांगे आपकी? पानी के लिए, पानी की समस्या है। आज आप यहाँ आए हो, किंग सेना ने आप लोगों के लिए इतना बड़ा अभियान, इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन किया है, क्या कहना चाहते हैं? जो पानी बाहर जा रहा है गुजरात, उसको रोक के हमारे मेवाड़ में जो सप्लाई होगी तो पानी की समस्या कुओं में, तालाबों में आएगा तो सिंचाई भी होगी, पीने के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो वो पानी जो बाहर गुजरात जा रहा है उसको हम यहीं रोकें ताकि हमारे पानी की समस्या दूर हो जाए। क्या नाम है आपका? राकेश। बताइए क्या समस्या, क्या चाह रहे हैं आप? पानी रोकना चाह रहे हैं। आज किंग सेना ने इतना बड़ा आयोजन किया है आप लोगों के लिए, इतनी बड़ी जनसभा की है आप लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि अगर ये पानी इस धरती को मिल जाएगा, मेवाड़ और वागड़ की धरती को मिल जाएगा, तो सोना जो है वो ये धरती उगल देगी, फसल जो है वो बहुत अच्छे से होगी। पानी की इस बार ये साल बारिश भी नहीं है। पानी हम ऐसा नहीं रोक रहे क्योंकि बार वो भी हमारे भाई हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा हक हमको मिले, बच्चे को पानी जाए, मारवाड़ भी जाए, मेवाड़ भी रहे। जो समस्या भी बोला था उन्होंने, आगे कोई मंत्री, जो भी कैबिनेट मंत्री कोई आए नहीं, न सांसद आए, न कोई विधायक आए। अभी हमारी समस्या किसको सुना है हम लोग? आम समझ जो हमारा ये मुद्दा हमारे किंग सेना के संस्थापक श्री गगन सिंह जी रावल ने उठाए, हम उनका कदम से कदम साथ देंगे, हर कदम पे कदम। जो एक हमारे लिए वो लड़ रहे थे, हम उनके जरूर साथ देंगे। कैलाश डेंगी मावली से। कैलाश जी, मावली से आए हैं आप, क्या चाहते हैं? पानी को लेकर किस तरह की डिमांड है आपकी और क्या समस्याएं आप मावली क्षेत्र के लोगों में पाते हैं कि खेती को लेकर आ रही है? जी मैडम, अभी मावली क्षेत्र में जो भी समस्या है मूल रूप से वो भी पानी की समस्या है। अभी जो हमारे क्षेत्र में जो पानी है, खेती के लिए तो छोड़िए, आप पीने के लिए और पशु पक्षियों के लिए पानी, आज ये स्थिति हो गई है। पशु पक्षियों के लिए पानी टैंकर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह से पानी का प्रबंधन किया जाता है और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए किसानों की तो हालत बहुत ख़राब है। पर आज जो पीने का पानी है वो कैंपर से या फिर कहीं दूसरी जगह से प्रबंध किया जा रहा है और पानी नहीं होने की वजह से आज मेवाड़ के लोगों में आक्रोश है। और इस आक्रोश की वजह से ही आज कम से कम 50,000 लोगों की संख्या में बसों द्वारा, बाइकों द्वारा, कारों द्वारा, अपने निजी वाहनों द्वारा श्री सावरिया जी के सभा कक्ष में पधारे हैं। मूल आपको लगता है कि आज सावलिया सेठ के दरबार में इस तरह की जनसभा का आयोजन किया गया है? कहते हैं कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, क्या लगता है आपको? क्योंकि राजनीतिक पार्टी से कोई आया नहीं आज के इस समारोह में, और आप लोग, ये गैर राजनीतिक पार्टी है किंग सेना, इस तरह का प्रयास करी, कितनी सफलता लग रही है आपको कि मिल पाएगी? जी मैडम, मातृभूमि संघ जो किंग सेना के संस्थापक हैं गगन सिंह जी राव साहब, विश्वास ये है कि जो राजनीतिक दोनों पार्टियों से कोई पधारा नहीं है, ऊपर से दोनों पार्टी दिग्गज नेता कोई नहीं आए हैं, पर जो मेवाड़ के जो लोग पधारे हैं कम से कम 50,000 की संख्या में, तो यहाँ से एक विश्वास होता है कि ये संघ आगे से आगे इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेगा। इसके लिए कहीं जहाँ धरने पे बैठना होगा, भूख हड़ताल करनी होगी, ये संघ करेगा। और इसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आंदोलन किया जाएगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और निर्जल रहने का व्रत यहाँ पर लोगों को दिलवाया गया है, किंग सेना ने लिया है, क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल पूर्ण रूप से रहेंगे और हम संगठन के साथ हैं। और हमारे बहुत ही पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है, पीने के, सिंचाई के लिए लोग बहुत परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब नेता आते हैं आश्वासन देते हैं, कितने सालों से हमारे मावली में एक बागोलिया बांध है, उसके लिए कितने ही नेता आए, कितने ही मंत्री सब आए, आश्वासन देते हैं लोगों को, इस साल बढ़ जाएगा, इस बार वोट हमको दो, इस बार। आज आपके नेता लोग कोई नहीं आए और उनको अभी चुनाव आ रहे हैं, उनमें सबक सिखाएंगे पूरी तरह से जोर, और हर गांव में लोगों को जागरूक करेंगे कि नेता लोग हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितने सालों से वोट ले रहे हैं, उनको इस बार जरूर हम सबक सिखाएंगे। इस जी, हम जो आप कह रहे हैं कि आपकी सभा में जो 30 मई को जो सभा रखी गई थी आज सावरिया जी में, तो यहाँ कोई दोनों पार्टी से कोई दिग्गज नेता नहीं पधार गए, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया था। तो हम इनको जो मेवाड़ में 23 में जो चुनाव है उनमें हम इनको
सबक सिखाएंगे और इनको मेवाड़ में कोशिश करेंगे कोई सभा भी नहीं करने दें, और गांव और डाणी जो ये संपर्क करने आते हैं इनको वहाँ संपर्क में बताएंगे कि मेवाड़ की जनता इतनी भी पागल नहीं है जो आप 50,000 लोग आए और आपने इनका इस तरह अपमान किया गया। रणधीर सिंह जी पिंडर आप लोगों के बीच में आए थे और उन्होंने पहले विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया हुआ है, उनका कहना है। जी, रणवीर सिंह जी बिल्कुल स्वागत है और मातृभूमि संघ उनका स्वागत करता है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, पर हम इस संघ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो अगर ये मेवाड़ की जो मांग है वो अगर सुनेगा हम उसके साथ हैं। बाकी अगर जो विरोध है हमारा दोनों पार्टी से विरोध है, अगर कोई पानी की समस्या अगर समाधान नहीं होती है तो हम 2023 में जनता बताएंगे दोनों पार्टी को कि जनता क्या चीज़ है और क्या कर सकती है जनता। ये युवा और किसान वर्ग था जिनका कहना है कि अब की बार अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो 2023 के आने वाले चुनावों में वो इन्हें इस चीज़ का सबक ज़रूर सिखाएंगे। कार्यक्रम में बता रहे हैं मेवाड़ के हत्या पानी की मांग लंबे समय से चल रही है। जी जी लेकिन मानसी और पानी मेवाड़ में नहीं आ पाया। जी जी देखिए, ये बात मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूँ और कटारिया जी अब गृह मंत्री थे उनके सामने भी ये बात रख चुका। उन्होंने भी माना कि जो पानी है उदयपुर के बजाय वल्लभनगर और मावली को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो बाद आने वाली सरकारों ने इस बात की पालना नहीं की। हमारी तो यही मांग है कि एक बार तो वल्लभनगर और मावली का पानी दे, उसके बाद जो अपने बांसवाड़ा से माही वाला जो पानी आ रहा है उसका प्रोजेक्ट वसुंधरा जी के टाइम पे बना था। उस समय वल्लभनगर और मावली से होते हुए मारवाड़ जाने का था, राजसमंद होकर के, तो वो उसी तरह से चले तो ठीक रहेगा। पर अगर वहाँ पर नहीं होता है और हमारे किसान अगर वंचित रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करेंगे। ऐसा आज तक राजनीतिक पार्टियों ने जरूर ये मुद्दा जरूर उठाया है पानी का, जो कि हमेशा चुनाव में रहता है, लेकिन आज एक आम लोग हैं, बिना गैर राजनीतिक पार्टी है जिसने ये बीड़ा उठाया और इतने लोग का। जी, ये तो बहुत अच्छा है कि अब गैर राजनीतिक लोग इस मुद्दे को समझ गए हैं, इसको उठा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को तो आगे पीछे आना ही पड़ेगा इनके पीछे। इस वक्त हम मौजूद हैं सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार में, जहां कहा जाता है कि कोई भी भक्त अगर अपनी मन्नत को लेकर आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। आज 30 मई का दिन है और आज के दिन किंग सेना के द्वारा यहां पर एक जनसभा का आयोजन किया है और वो सभा मानसी और माही के पानी को लेकर है। इनका कहना है कि जो पानी है वो मानसी और माही नदी का वो मारवाड़ की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ की जलापूर्ति अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। ये चाहते हैं कि मारवाड़ से इन्हें कोई द्वेष नहीं है, कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, लेकिन पानी की जो जलापूर्ति है वो पहले मेवाड़ क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में हो जाए और उसके बाद वो पानी अगर आगे जाता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। इसको लेकर आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हमारे साथ आयोजक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किंग सेना ने इस तरह का ये बीड़ा उठाया है, अब तक राजनीतिक पार्टियाँ कहती थी और करती आई थी, लेकिन एक गैर राजनीतिक पार्टी ने इस तरह का बीड़ा उठाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो सोच है हमारे संस्थापक अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह जी की है और उनका ये मानना है कि मेवाड़ वागड़ में अगर मैं हर गांव में हर खेत में मैं पानी लेकर आ गया तो ये भी इसकी तस्वीर भी ठीक वैसे ही बदल जाएगी जैसे चंबल नदी ने हाड़ौती को बदला है और इंदिरा गांधी कैनाल ने मारवाड़ को बदला है। तो आपकी राव कुंवर गगन सिंह जी की ये सोच है कि मेवाड़ की जो 1 करोड़ की आबादी है जो पानी के अभाव में पलायन करती हर साल, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपके बेंगलोर में हमारे युवा पिछले 70 साल से पलायन करते आ रहे हैं, उस पे एकदम ब्रेक लग जाएगा। और भोपाल सागर में जो चीनी मिल थी फिर ऐसी चीनी मिलें और खुलेंगी। और ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप हमारे जो हक का पानी है, जो हमारे नेताओं ने हमारे लिए योजनाएं बनाई थी, मानसी वाकल बनाई थी 4 योजना और देवास की भी 4 योजनाएं बनाई थी, लेकिन पिछले 70 साल में मानसी वाकल की 1 योजना बनी और देवास की 2 बनी। इन तीनों योजनाओं को मिलाते हैं तो 1 उदय सागर जितना पानी मेवाड़ को मिला है, जबकि मारवाड़ में 1 बूंद पानी नहीं होता था, वहाँ 9 उदय सागर जितना पानी जवाई से, सही बांध से और कालीबोर बांध से जा चुका है। और इसके बावजूद भी हमारे भाई नहीं रुके हैं, हमारे भोलेपन का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि अब 15 फतेह सागर जितना पानी हमारे कोठड़ा से जवाई बांध के ले लिया जा रहा है। तो इसीलिए जनसंकल्प यात्रा बनाई है कि जो 15 फतेह सागर जितना पानी आप ले जाओ, बाद में ले जाना, पहले उदयपुर के लिए योजना बनी है, उसका पानी बचे फिर आप ले जाओ। ठीक यही का ये जो गलत बात हमारे साथ गुजरात के साथ हुई है, गुजरात ने भी हमारे साथ यही किया। 1966 का एग्रीमेंट था हमारे साथ में, उसमें साफ लिखा था कि भाई जब नर्मदा का पानी गुजरात में आ जाएगा तब आप माही बांध ले लेना। उस एग्रीमेंट को 22 साल हो गए ख़त्म हुए और 22 साल से 5 जैसमंद जितना पानी हम उनको दे रहे हैं और 5 जैसमंद जितना पानी ओवरफ्लो होके जा रहा है। तो टोटल 10 जैसमंद जितना पानी ओवरफ्लो होके जा रहा है, उसका यूज राव साहब ये करना चाहते हैं कि जो 7 जिले हैं अपने, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद
जैसलमेंद और भीलवाड़ा, इन 7 जिलों की 30 तहसीलों में ये 10 जैसलमेंद यूनिट पानी खेती के लिए लाएं। पीने का पानी तो कैंपर से हर कोई ले लेगा, लेकिन जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तब तक ये इकोनॉमिक बदलाव नहीं हो सकता। सर, मेवाड़ वागड़ दोनों क्षेत्रों की बात करें तो लगभग कितने जिले जो हैं उन्हें अगर मानसी और माही का पानी मिलता है तो वो ज़मीन जो है वो सोना उगल देगी? 7 जिले हैं, 7 मैंने आपको बताया है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, ये 7 जिले हैं जिनके पानी आने से पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इस सभा में हमने संकल्प लिया है कि हम जब तक मेवाड़ में माही और इसका पानी नहीं आएगा, हम सोमवार को व्रत रखेंगे। पूरे मेवाड़ वागड़ के लोग सोमवार को व्रत रखेंगे और साथ में 2 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे हम पूरे मेवाड़ वागड़ में। और हमने सभी नेताओं को यहाँ बुलाया था, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हमें उनसे शक्ति मिली है और अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। जी बिल्कुल, आपके इस जज्बे को बहुत सलाम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर जनता से? आज उदयपुर न्यूज़ के थ्रू पूरा किसान वर्ग जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है, किसान वर्ग और महिला वर्ग जो है वो पानी की समस्या से जूझ रहा है, समस्या को महसूस कर रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी मेवाड़ की, उदयपुर शहर की जनता बहुत बोली है। उस मेवाड़ उदयपुर शहर की जनता को पिछले 20 साल से 48 घंटे में आधा घंटा पानी मिल रहा है। उसमें से भी 40% लोगों को बिल्कुल पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 2-2 हज़ार रुपये के टैंकर चला रहे हैं वो। आप बेदला चले जाओ, डाकन कोटाड़ा चले जाओ, सौभागपुरा चले जाओ, पूरे एरिया में पानी ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे हिस्से का पानी आप हमें 0 करके मारवाड़ को 15 फतेह सागर जितना दे रहे हो, और फिर यहाँ के नेताओं को ही सोचना पड़ेगा। इस नेताओं को जगाने के लिए ही ये किंग सेना राव साहब ने, जो मातृभूमि धर्मसंघ के अध्यक्ष है कुंवर राव गगन सिंह जी ने, ये भारी मात्रा में हज़ारों की संख्या में जो गढ़ है सांवरिया सेठ का जो मंदिर है, यहाँ पे मीटिंग बुलाई और किसान, आपने भी देखा हज़ारों की तादाद में किसान और महिलाएं आई। उन्होंने संकल्प लिया है कि उदयपुर शहर की जनता को इसमें साथ लेकर हम जयपुर और दिल्ली के नेताओं को इतना मजबूर कर देंगे कि 15 फतेह सागर भी हमें देंगे और 10 जैसलमेंद जितना माही का पानी भी हमें देंगे। सर, इतने सारे राजनेताओं को आपने बुलाया था लेकिन अब तक कोई आया नहीं, सिर्फ एक जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर आप लोगों के मौजूद बीच में रहे थे। जी, रणधीर सिंह भिंडर साहब का, महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने हमारी बात को माना, स्वीकार किया और वो जनता के नायक है, जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं। वो अच्छे जन नेता भी, हम इस बात का उनके इज्जत भी करते हैं। और हमारे कुंवर राव साहब गगन सिंह जी भी, उनके साधुवाद हैं कि उन्होंने कार्यक्रम में आके हमारी शोभा बढ़ाई। और हमारे दूसरे नेता जो नहीं आए उनसे भी हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। हम बस अब जो लड़ाई है, जो अब तक हमने हाथ जोड़ के रखी थी, अब हम सीधे सीधे सड़क पे उतरेंगे। किंग सेना मातृभूमि धर्मसंघ और नेताओं को अब तक हमने प्यार से सब तरीके से समझाया, नहीं माने। लेकिन उदयपुर शहर की जनता को भी अभी तक हमने नहीं छेड़ा था, क्योंकि साल भर से हम केवल गाँव में काम कर रहे थे। अब हम उदयपुर शहर और सभी मावली कस्बा, वल्लभनगर, भिंडर, जितने भी कस्बे हैं और मेवाड़ के, उन सभी कस्बों और शहरों की जनता को साथ लेकर इस आंदोलन को अब आगाज देंगे। और जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक माही और मानसी का पानी हमारे हाथ में नहीं। क्या लगता है सफलता कितनी मिल पाएगी? क्योंकि अब तक ये 100% आपका, मैं नाम नहीं जानता, 200% सफलता। इसके बिना यहाँ मेवाड़ में, वागड़ में नेताओं का पैर रखना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, आज बहुत सारे नेता यहाँ पर आने वाले थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आने वाले थे, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ पर आने वाले थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले थे। लेकिन आज कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया। मांग बहुत की गई है, किंग सेना की तरफ से काफ़ी आग्रह भी किया गया और कहा भी गया कि मेवाड़ को उसके हक का पानी, वागड़ को उसके हक का पानी दिलाया जाए, ये कोशिश की जाए और सारे ही लोग इसमें शामिल हों। लेकिन ये कार्य जो है वो आज नहीं किया गया। सिर्फ एक जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर किसान वर्ग के साथ, यहाँ की किंग सेना के जो ये प्रयास था इसके साथ थे। और ये भी कहा जा रहा था लोगों की तरफ से कि वोट मांगने के लिए ये नेता लोग हमारे घर घर पर आ जाते हैं, लेकिन जब बात हमारे हक की आई, हमारी लड़ाई की आई, तो कोई भी नेता आज यहाँ पर नहीं मौजूद रहा। किंग सेना का ये प्रयास जो है वो मानसी माही के पानी को वागड़ और मेवाड़ की धरती पर लाने का है। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ये पानी इन्हें मिलता है, इन्हें मारवाड़ से कोई शिकायत नहीं है, कोई दंश नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ की जलापूर्ति पूरी होने के बाद ये पानी आगे जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा पर्सन मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।